वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इसमें आज हम जानेंगे टैली विद जीएसटी के बारे में कि जो टैली विद जीएसटी कोर्स होता है ये होता क्या है, क्यों करना चाहिए, कौन से विद्यार्थियों को करना चाहिए, इसका बेनिफिट क्या होता है। देखिए, टैली एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। दैट मीन जिसको भी कंप्यूटर पे जाकर के आगे अकाउंटिंग का काम करना है उन्हें ये कोर्स करना चाहिए। मोस्टली ये कोर्सेज जो कॉमर्स होल्डर हैं, मतलब 10+2 जिन्होंने कॉमर्स रखी है या बीकॉम होल्डर्स हैं, उनके तो मैंडेटरी उन्हें करना ही करना चाहिए। क्योंकि कॉमर्स का मतलब होता है वो ऑलरेडी अकाउंटिंग करते हैं, कैसे, मैनुअली। और आजकल मैनुअल अकाउंटिंग कहीं होती नहीं है। मोस्टली हर जगह क्या होती है, कंप्यूटर पर अकाउंटिंग होती है। और कंप्यूटर पर अकाउंटिंग करने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। अकाउंटिंग करने के लिए वैसे तो बहुत ढेर सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन उन सभी सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है वो है आपका टैली। वैसे ऐसा नहीं टैली होता है, और भी सॉफ्टवेयर, लेकिन एक होता है ना पॉपुलैरिटी। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर वो टैली का। ठीक है। अब टैली के प्रेजेंट में दो मेन वर्जन है। वैसे वर्जन बहुत है, लेकिन दो नाम आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेंगे। एक तो टैली ERP 9 और दूसरा टैली प्राइम। टैली प्राइम बिल्कुल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है कंपनी का। और जो टैली ERP 9 है, ये थोड़ा पुराना सॉफ्टवेयर है टैली का। मार्केट में जाएंगे तो दोनों ही सॉफ्टवेयर का आज इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि टैली ERP 9 पिछले करीब 15-20 सालों से लगातार मार्केट में अवेलेबल है, और टैली प्राइम अभी 1 साल पहले आया है। तो बहुत से लोग आज भी ERP पे काम कर रहे हैं, और बहुत से लोग टैली प्राइम पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली जो जीएसटी फाइलिंग वगैरह काम करते हैं, अपडेटेड है, वो सब टैली प्राइम पे स्विच हो चुके हैं। जो जीएसटी फाइलिंग काम अभी नहीं करते हैं टैली से, ई प्राइम से, वो आज भी ERP पे काम करते हैं। ठीक है, वो भी ERP पे। इसके अलावा टैली प्राइम में ही अब डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आ गए हैं। टैली प्राइम, टैली जब स्टार्ट हुआ था 1.0 आया था, 1.2, 1.3। तो ये हर सॉफ्टवेयर का देखिए लगातार वर्जन आता है। ऐसे 2.0, 3.0 लगातार लॉन्च हो रहा है। वर्जन को लेके परेशान ना हो। टैली प्राइम का एक सॉफ्टवेयर, उसका कॉमन फिनोमिना है। अब ये है कि हर वर्जन में क्या है, कोई ना कोई नया फीचर ऐड कर दिया उन्होंने, कोई ना कोई नया फीचर ऐड कर दिया है। अब ये होता है, कुछ ऐसे फीचर ऐड किए हैं जो हमारे काम की, मतलब हमारे काम, मतलब हमारी स्टैंडर्ड के नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं जो हर एक कॉमन स्टैंडर्ड के होते हैं। तो दैट मीन्स कहने का टैली प्राइम एक कॉमन सॉफ्टवेयर है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आया है। कभी कभी क्या होता है, कुछ खास वर्जन बहुत ज्यादा मार्केट में पॉपुलर हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा तेजी से वायरल होते हैं। उसके पीछे सिस्टम ये होता है कि हो सकता है उस पर्टिकुलर वर्जन में बहुत कुछ ऐसा नया ला दिया हो जो कि क्या है, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो वो वर्जन बहुत पॉपुलर होता है कि फलानी कंपनी का ये वर्जन बहुत पॉपुलर है। अल्टीमेटली मेन अभी आप जो बिगिनर लेवल पे हैं, तो बिगिनर लेवल पे आपके टेली प्राइम का चाहे 1.0 चला रहे हो चाहे 2.0 चला रहे हो, आपके सब बराबर है। क्योंकि आप टेली प्राइम के फाउंडेशन पे काम कर रहे हो। हाँ, टेली प्राइम में जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आपको समझ आएगा फीचर का डिफरेंस क्या है। एक बात आपको बता दें, आप किसी भी वर्जन की किसी फीचर की तुलना तब कर सकते हैं जब आपको ऑलरेडी उस सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत ढेर सारा नॉलेज हो और बहुत ढेर सारा ज्ञान हो। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो सॉफ्टवेयर वर्जन सब बराबर है आपके। हाँ, जिसमें आप उसको सीख जाएंगे, जान जाएंगे और फीचर्स को समझने लगेंगे, तो आप उनके डिफरेंसेस को समझ पाएंगे कि क्या अंतर ERP में है, क्या अंतर प्राइम में है, इस वर्जन में क्या नया था, इस वर्जन में क्या नया है। इन सभी चीजों को समझ पाएंगे। पर अगर टैली कोर्स की बात करें, तो टैली कोर्स अकेले नहीं आता है। टैली के पहले आती है अकाउंटिंग। जैसे हमने स्टार्टिंग बताया, जो लोग कॉमर्स होल्डर होते हैं मोस्टली वो लोग ये इस कोर्स को करते हैं। लेकिन आजकल चूंकि मार्केट में कंप्यूटर अकाउंटेंट की बहुत ज्यादा डिमांड है, जीएसटी आने के बाद मार्केट में कंप्यूटर अकाउंटेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। इस केस में क्या होता है, कोई नॉन कॉमर्स होल्डर भी है और उसे टैली कोर्स का अच्छा ज्ञान है, तो उसे मार्केट में टैली सॉफ्टवेयर बिलिंग वगैरह का, अकाउंटिंग वगैरह काम बहुत ही आसानी से मिल जाता है। मेनली 4 सेक्शन इसको डिवाइड किया है हम लोगों ने। सबसे पहले, चूंकि नॉन कॉमर्स होल्डर भी टैली सीख सकता है, इसलिए सबसे पहले पढ़ाई जाती है मैनुअल अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंट मतलब, क्योंकि सवाल उठता है टैली को सिर्फ कॉमर्स होल्डर चलाएगा क्या, ऐसा नहीं है। आप कॉमर्स होल्डर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नॉन कॉमर्स के लिए हर एक टैली इंस्टीट्यूट सबसे पहले आपको मैनुअल अकाउंटिंग पढ़ाता है। अगर आपको मैनुअल अकाउंटिंग आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो आपको मैनुअल अकाउंटिंग सिखाई जाती है।
जहाँ बेसिक डीआर सीआर करना हम सीखते हैं। और जब तक आपको ये मैनुअल अकाउंटिंग अच्छे से नहीं आएगी, आपको टैली के सॉफ्टवेयर में कुछ भी समझ में आएगा नहीं। उसके हम स्टार्ट करते हैं टैली को, और टैली में फीडिंग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर हमको अकाउंटिंग की डेटा एंट्री करनी है, इस वर्ड का इस्तेमाल भी करते हैं। तो अकाउंटिंग की डेटा एंट्री मतलब वो टैली की बात कर, शब्दों का हेर फेर है, मतलब वो भी टैली की बात कर। इसके अलावा टैली में इन्वेंटरी कैसे मेंटेन करते हैं, स्टॉक कैसे मेंटेन करते हैं, जीएसटी कैसे लगाते हैं, ये सब चीज अकाउंटिंग, ये सब अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है। मुद्दा ये है कि एक आम भाषा में कुछ बच्चे कैसे हमको बिलिंग का काम करना है, हमको टैली सीखनी है, हमको बिल बनाना सीखना है। तो बिल बनाना सीखना है, अकाउंटिंग करना, इन सब का मतलब ये है कि वो टैली का कोर्स ही करना चाहता है। तो एक होता है कि उसको वो बताता है कि हमें क्या क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग उसको कोर्स बताना होता है। एक ये होता है कि कोर्स के अकॉर्डिंग बताया उस कोर्स में होता क्या है। तो टैली प्राइम टैली जीएसटी में क्या होता है, सब सेम चीज है। कोई टैली अलग नहीं है, टैली प्राइम अलग नहीं है, जीएसटी अलग नहीं है। भैया अकाउंटिंग टैली जीएसटी तीनों का मिला के कॉम्बिनेशन ही पढ़ाया जाता है। बच्चा कभी कंफ्यूज होता है, सर कोई अकाउंटिंग करनी है, कोई टैली करनी है, कोई जीएसटी करनी है। क्या तीन अलग चीजें होती है? तीन अलग चीजें नहीं, एक ही चीज होती है। अकाउंटिंग का ही है, टैली का ही, जीएसटी का ही। कुछ लोग जीएसटी को भगा देते हैं, अलग से जीएसटी करनी है, जीएसटी वाली टैली करनी है। भैया जीएसटी वाली टैली कुछ अलग नहीं होती है। जीएसटी टैक्सेशन पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। जो जीएसटी होता है वो टैली का पार्ट ही है, उसके अंदर वो अलग भाग नहीं जाएगा, बाकायदा वो अलग भाग के नहीं जाएगा। दैट मीन्स कहने का अकाउंटिंग टैली जीएसटी सब सेम है। हाँ उसके लेवल अलग अलग है। अकाउंटिंग के डिफरेंट डिफरेंट लेवल है, टैली के डिफरेंट डिफरेंट लेवल है, और जीएसटी एंड टैक्सेशन के भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, वो सारी संस्था या जो पर्सन पढ़ा रहा है वो किस लेवल पे आपको चीजें पढ़ा रहा है। बहरहाल ये 3 महीने का एक बेसिक टैली कोर्स होता है। हर बंदा जो अकाउंटेंट बनना चाहता है उसको अपनी पहली सीढ़ी यहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल के लिए वो चाहे टैली ईआरपी का इस्तेमाल करे और चाहे टैली प्राइम का इस्तेमाल करे, ये जो वो पढ़ रहा है, जो संस्था पढ़ा रही है। अगर प्राइम पढ़ा रही है तो प्राइम प्रैक्टिस करिए, ईआरपी तो ईआरपी प्रैक्टिस करिए। तो ये हो गया उनके लिए जो कंप्यूटर अकाउंटिंग में टैली कर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। इसी के साथ में इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इतना है।